फंक्शन का है अलंकृता। मैम फंक्शन का है, जो आपने असाइनमेंट नहीं भेजी थी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पहले भेजी थी। 14th क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है। 14th question. We are doing functions these days. Function. हाँ 14th question है, which of following is even function? पहले तो जल्दी से जो दिखने वाले ऑड फंक्शन है उनको निकालो कि कौन कौन सा फंक्शन ऑड है इसमें से। कुछ तो दिख ही रहे हैं ना ऑड। tan x। हाँ 10x इज क्लियरली ऑड फंक्शन, तो ये ऑप्शन तो काटो पहले। अब इसके आप देखो ये वाला फंक्शन सी वाला फंक्शन क्या है, एफ एक्स ए रेज टू पावर एक्स माइनस ए रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। एक्स की जगह क्या करना होता है, माइनस ऑफ एक्स, तो कितना है ए रेज टू पावर माइनस एक्स एंड माइनस ए रेज टू पावर एक्स डिवाइडेड बाय 2। तो ये बाहर माइनस नहीं निकाल लोगे, ये ऑड नहीं हो गया, बाहर माइनस आ गया अलंकृता। मैम मैंने नहीं पूछा, किसी और ने पूछा था सवाल। अच्छा चलो जो भी है, कौन है? मैंने पूछा था। शेफाली। शेफाली बोल दिया करो, मैंने का समझ नहीं आता ना। शेफाली हाँ ये ऑड है ना, यस मैम। तो ये भी ऑप्शन कट गया। ठीक है, इजी इजीली ये दो कट गए, क्योंकि देखने में ही पता लग रहा था शेफाली, अगर आप एक्स की जगह माइनस एक्स रखोगी तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा, तो ऑब्वियसली नेगेटिव बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन तो कट गई। अब नेक्स्ट आ गया ये वाला ए ऑप्शन। फंक्शन क्या है मेरा, एक्स ए रेज टू पावर एक्स माइनस वन ए रेज टू पावर एक्स प्लस वन। एक्स की जगह क्या करो, माइनस एक्स। हाँ माइनस एक्स करो, एक्स की जगह माइनस एक्स ए रेज टू पावर माइनस एक्स माइनस वन प्लस वन। ध्यान से देखो, जो इनिशियल क्वेश्चन है वो ए रेज टू पावर एक्स में है, मेरे पास क्या आ गया ए रेज टू पावर माइनस एक्स, तो आप क्या करो इसको वन अपॉन नहीं लिख सकते। देखो ए एक्स में तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा ना, तभी जजमेंट होगी। ठीक है, इसका एलसीएम लो और ए एक्स से ए एक्स कट जाएगा, जब आप एलसीएम लोगे तो वन माइनस ए एक्स वन प्लस ए एक्स आएगा, राइट है ना। अब आप देखो ए एक्स इस वाले फंक्शन में आगे था फ्रंट साइड, इसको आगे लाने के लिए आप नेगेटिव कॉमन निकालोगे, या ये वाला जो नेगेटिव है अंदर ले जाओ, तो आ गया एक्स ठीक है मैम, हो गया क्लियर। माइनस वन ए रेज्ड पावर एक्स प्लस वन। एज इट इज सेम फंक्शन आ गया ना एफ एक्स माइनस एक्स रखने पे, सो दिस इज द आंसर। आंसर चेक कर लेना पीछे शेफाली। हाँ जी मैम, ए ही है। हाँ ये ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 120 था। कर देती हूँ, डी तक जाने की नीड ही नहीं है, जो आपने पहले उठाया उसी से आपको पता चल जाएगा। इनकेस आपने वो उठाया, अगर वो ऑड फंक्शन आ गया या इवन ऑड दोनों नहीं हुए, तो डेफिनेटली ये ऑप्शन होगी। अगर आपने पेपर में ये पिक कर ली तो यहाँ से हो जाएगा। फिर कौन सा बच्चे?
17th भी मैम उसमें पावर 4 है तो फिर कैसे करेंगे? अच्छा। एलसीएम वाला क्वेश्चन है ये। देखना जरा, इसका आंसर पाई है, ए है? एक बार बता दो पहले। 17th का ए। मैम बी लिखा हुआ है। लेवल 1 फाइव। पे 17th का बी दिया हुआ है। पीरियड ऑफ साइन रेस्ट पर 4x, जो सम है उसका डी पाई बाय 2। ओके, पहले ये देखो साइन एक्स का पीरियड कितना है? 2 पाई। 2 पाई। क्योंकि थोड़ा करके देखना पड़ेगा, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू भी 0 है और साइन ऑफ 2 पाई की वैल्यू भी 0 है। अब आ जाओ आप साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स जब आप करोगे तो इसमें साइन ऑफ 0 कितना हुआ? 0। अच्छा, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी है? 1। 1। वैसे अगर देखा जाए दोबारा 1 वैल्यू कब आती है? जब हम 2 पाई ऐड कर लेते हैं ना, क्योंकि पीरियड है। पर ये देखो, अगर अब मैं साइन 3 पाई बाय 2 रखूं, 3 पाई बाय 2, तो बोलो कितनी वैल्यू आएगी? साइन 3 पाई बाय 2 कितना होता है? -1। -1। ठीक है। अब आप क्या करो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। साइन स्क्वायर जब आपने किया तो इधर भी स्क्वायर आ गया तो 1 आ गया। जब आपने यहाँ पे भी स्क्वायर किया तो यहाँ पे भी स्क्वायर किया तो 1 आ गया, है ना? तो देखो वैल्यू कब रिपीट हो रही है, कितने डिफरेंस से वैल्यू रिपीट हो रही है, बोलो। बोलो, 3 पाई बाय 2 और पाई बाय 2 में कितना डिफरेंस है? पाई। तो स्क्वायर करने पाई। से इसका जो पीरियड है वो पाई हो गया। देखो इसके लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है, जैसे हमने इसका किया था। अगर एफ एक्स का 2 पाई है, सॉरी पीरियड टी है, तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का कितना होता था? टी ओवर अंडर रूट ए। इसके लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है। अब आ जाओ साइन की पावर 4x। ठीक है। अब आप ये बताओ, साइन ऑफ पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी है? 1/√2। 1/√2। 90 + 45। पाई बाय 2 + 45 की वैल्यू कितनी होगी? 1/√2। बट माइनस में होगी। बट माइनस में होगी कि नहीं? हाँ जी मैम। माइनस में होगी ना, पॉजिटिव नहीं क्योंकि होगी। साइन तो 90 प्लस पॉजिटिव ही करने रहेगा से ना। cos, नहीं नहीं, प्लस में ही होगी जितेंद्र। जितेंद्र, साइन ठीक है मैम। 90 ऐड करने से हाँ 1/√2 हुई। ठीक है। अब आप क्या करो, दोनों साइड 4 4 पावर ले लो, इसकी भी 4th पावर, इसकी भी। कितना आया बोलो? नहीं, हाँ 1 2 2 4, ये भी 1/4 आया, सेम वैल्यू आ रही है। अच्छा, यहाँ पे नहीं तो एक चीज और चेक कर लो, साइन 0 कितना होता है? 0। पर साइन पाई बाय 2 तो 1 होता है ना। मुझे इसका आंसर गलत लग रहा है, मुझे नहीं लगता इसका पाई बाय 2 आएगा, क्योंकि ये देखो इसकी 4th पावर करोगे तो ये 0 आएगा, इसकी 4th पावर करोगे तो 1 आएगा, है नहीं? मैम इसे सिंगल में रिड्यूस करके भी तो हो जाएगा, साइन में रिड्यूस कर। हाँ, ऐसे ही कर सकते हैं। साइन की पावर 4x को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, इसका स्क्वायर। नहीं मैम, आइडेंटिटी लगा के भी कर सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हमने का ये होल स्क्वायर देखना है ना माइनस स्क्वायर। कि इसका पीरियड देखना है साइन की पावर 4 का। हाँ जी मैम, पर इक्वेशन जो हमें दी है उसको रिड्यूस कर सकते हैं ना साइन में। बोलो कैसे करूं?
मैम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। मैम जनरल आइडेंटिटी लिखो ना, जो अलजेब्रा में लिखते हैं जैसे हम। साइन की पावर 4x की। हाँ जी मैम, जैसे ये है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab ना। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मैम साइन 4 प्लस कॉस 4 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। यहाँ से कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है। हाँ जी मैम, लास्ट तक हो रहा है 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2x। तो साइन स्क्वायर का पीरियड होगा क्या हो रहा है पाई, बताओ। लास्ट में रिड्यूस माइनस करके बन रहा है 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2x। तो यहाँ से मैम साइन स्क्वायर का पीरियड पाई, पाई तो है, डिवाइडेड। पर इस टर्म का क्या करें। ये तो मैम कांस्टेंट है, इसका पीरियड थोड़ा ना होगा कोई। पर 1 माइनस से फर्क तो पड़ेगा कि नहीं। नहीं पड़ेगा। नहीं मैम, पीरियड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पीरियड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। पर यहाँ से भी क्वेश्चन हो जाना चाहिए ना फिर, अगर π/2 इसका पीरियड है तो बिना सॉल्व किए। ये देखो ना कि साइन की पावर 4, साइन 0 कितना है 0, तो जी π/2 के बाद इसकी वैल्यू रिपीट होनी चाहिए थी ना। हाँ जी मैम। अगर इसका पीरियड मान लो π/2 आ रहा है, ध्यान से सुनो ये चीज। मैं ये कहना चाह रही हूँ, मान लो इसका पीरियड आपको पता है कि π/2 है, आंसर पता है आपको, ठीक है। हाँ तो जी देखो साइन 0 की वैल्यू कितनी है 0 0, साइन π/2 की वैल्यू कितनी है 1। 1। अब आपने तो 4 पावर करनी है ना, तो 4 पावर यहाँ कर दो। ये तो इक्वल नहीं आ रही ना, ये समझ आ रहा है। नहीं मैम, इक्वल नहीं करनी, रिपीट करनी है, तो π/2 के बाद रिपीट नहीं हो ना। नहीं रही ना, वही तो कह रही हूँ कि नहीं साइन की मैम, पावर 4। कोस भी तो साथ में है ना, प्लस में, फिर वो दोनों की एक साथ ही लेनी पड़ेगी फिर तो। वही मैंने आज कराना है कि अगर अगर दो फंक्शन ऐड होते हैं ना, तो जो हाँ जी उनका पीरियड है, इसका पीरियड t1 है, इसका पीरियड t2 है, तो दोनों का एलसीएम लिया जाता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हाँ जी मैम। पर तब भी नहीं आएगा, क्योंकि साइन के लिए से π/2 एलसीएम जब आप लोगे, साइन की पावर 4 का अकॉर्डिंग टू मी होना चाहिए पाई, ठीक है। ऐसे कॉस की पावर 4 का कितना होना चाहिए पाई। दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल कितना आया बोलो। फिर तो पाई है। फिर तो पाई आया ना। हाँ समझ जी। रहे हो मेरी बात को। हाँ जी मैम। मान लो आपने यहाँ से पेपर, ये ठीक है आपकी, मैं इसको अप्रिशिएट करूंगी कि आपने इसको इसमें रिड्यूस कर लिया, ठीक है। हाँ अगर जी मान लो कोई ना रिड्यूस करे इसमें, फिर भी तो आंसर आना चाहिए। हाँ जी मैम, जैसे इवन पावर का पाई होता है, फिर एलसीएम के हाँ, बाद आना चाहिए था। वही है कि अगर 6th पावर हो तो भी तो निकालना आना चाहिए ना। हाँ जी अभी तो 4th पावर के लिए था। मैं देखती हूँ इस क्वेश्चन को, कोई नहीं। ठीक है मैम। मैं देखती हूँ वैलिड इसको कि क्यों इसका π/2 आ रहा है। क्वेश्चन 20th 19th भी बता दो। 19th में तो एलसीएम ही ले लेंगे। हाँ, एलसीएम प्लस वाला है ना, प्लस वाला आज मैं कराऊंगी कि प्लस वाले का पीरियड कैसे निकालेंगे। वैसे ये देखो भारती, साइन एक्स का पीरियड कितना होता है 2 पाई, 2 पाई। और अगर आप साइन π/2x कर रहे हो, तो आप इससे डिवाइड करते थे ना π/2 से, ये पता है। हाँ जी। तो पाई से पाई कट के कितना आ गया मैम 4। बोर्ड बहुत ब्लर है। सबके लिए सेम, भाई सबको सेम प्रॉब्लम है। हाँ जी, ब्लर है। हाँ जी। एक मिनट, स्टार्टिंग से ब्लर था। नहीं, ना अभी मैम, ज्यादा अभी हुआ है। मैम बीच बीच में हो जाता है, दूसरी बार हुआ है मैम। ये मैम केमिस्ट्री की क्लास में तो होता नहीं। एक मिनट, अब नहीं होगा, कैमरा थोड़ा सही पोजीशन पे नहीं था। एक मिनट रुको सारे।
मैम अब हो गया है सही। हो गया, ठीक है। हाँ जी मैम हो गया है सही। ठीक है, आप सारे एक चीज नोट कर लो कि जब भी दो फंक्शन का चाहे प्लस या माइनस हो, या दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो, या दो फंक्शंस का डिवाइड हो, ठीक है, अगर आपको f का पीरियड t1 पता है, g का पीरियड आपको t2 पता है, तो इन सब का जो पीरियड है वो क्या आएगा, एलसीएम ऑफ t1 एंड t2। ये चीज नोट कर लो कि इन सारे फंक्शंस का, ठीक है। तो अभी साइन पाई बाय 2 x का ये हुआ भारती। अब आप हाँ जी। सेम cos पाई बाय 2 x का निकालोगे, बोलो कितना आएगा। 4 ही आएगा, सेम ही आएगा 2 हाँ पाई जी, क्योंकि 2 पाई है डिवाइड करके 4। अब आपको किसका निकालना है, दोनों के सम का। तो सम फंक्शन आ गया, तो क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है दोनों के पीरियड का। कितना आया बोलो, एलसीएम लो। 4। तो 19 4 का ही आ जाएगा। 4 आ जाएगा, दैट इज द ए आंसर। ठीक है। ठीक है जी, हाँ जी। और बोलो। मैम 20th क्वेश्चन। अच्छा एक चीज, 17th क्वेश्चन पूछा था ना आपने पहले, ये वाला। यस मैम। एक मिनट, cos की पावर 4x इज, इसका पीरियड निकालना था। एक मिनट रुकना जरा, इसमें ए ऑप्शन देखो। देखो हमने पीरियड की, अगर हमें नहीं भी आता इट्स ओके, पीरियड की हमने एक ये डेफिनेशन की हुई है ना कि x प्लस टी करने से एफ एक्स आना चाहिए, ये याद है सबको। हाँ जी मैम। पीरियड होता क्या है कि उसमें टी ऐड करने से, टी जब जब यहाँ पे क्या है, पीरियड है उसका, तो एफ एक्स फंक्शन आना चाहिए। पहली ऑप्शन मेरे पास क्या है, पाई की। पहले आप क्या करो, दिस इज माई एफ एक्स फंक्शन, इसमें पाई ऐड कर दो, एफ ऑफ एक्स प्लस पाई। एक्स प्लस पाई करना कितना आया, प्लस कॉस की पावर 4x प्लस पाई। हाँ जी कितना आया, ये भी मेरा साइन की पावर 4x आ गया, बोलो। ये भी cos की पावर 4x आ गया, सेम आ गया ना फंक्शन। तो मतलब कि पाई आ गया, पाई ऐड करने से दोबारा फंक्शन बन रहा है। पर आपको कल याद हो मैंने एक चीज कराई थी कि अगर 2 पाई ऐड करने से बन रहा है 4 पाई 6 पाई, आप क्या करते हो, उनमें से सबसे कौन सा देखते हो, छोटा, है ना। तो पाई को आप साइड पे रख लो क्योंकि सेम फंक्शन रिपीट हो गया। अब आ गया मेरे पास बी ऑप्शन, पाई बाय 2, वो रखो यहाँ पे। साइन की पावर 4 पाई बाय 2 प्लस एक्स, कोस का हो गया पावर 4 पाई बाय 2 प्लस एक्स। हाँ जी ये देखो, ये चेंज किस में होगा, कॉस में। पास में। तो कॉस की पावर 4x आ जाएगा, यस ठीक है। मैम। कॉस किस में चेंज होगा, माइनस साइन में, क्योंकि माइनस पाई साइन बाय में। 2 करने से दूसरे क्वाड्रेंट में चला गया, नेगेटिव आएगा। पर नेगेटिव की पावर कितनी है बोलो, 4। 4। कितना बन गया, साइन की पावर 4x बन गया। सेम फंक्शन आ गया कि नहीं बोलो, आ गया। तो पाई भी इसका पीरियड होगा, पाई बाय 2 भी होगा, लिखते जाओ बस। ये भी है, ये भी है। अगला आ जाओ, अगला आ गया 2 पाई। ऑब्वियसली 2 पाई पे भी सेम फंक्शन बनेगा, तो 2 पाई भी इसको सेम बना रहा है। अब ये बताओ सब में से छोटा कौन है, पाई बाय 2। पाई। तो पाई बाय 2 इसका आंसर है। एक बार इस तरीके से कर लो इसको, ये वाली डेफिनेशन से, ठीक है। एलसीएम वाले मेथड से मैं कल बता दूंगी कि कैसे करेंगे, ये नोट कर लो। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया, आपने पूछा कौन सा, 20th ना। मैम सारे क्वेश्चन ऑप्शनल कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਸੇਮ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕੀ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਛੋਟਾ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਇਹੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। हाँ जी हाँ जी।
हाँ, ठीक है। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਤਾਂ fx ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ log cos 2x plus tan 4x। शेफाली, ये आपका डाउट है? यस मैम। देखो tan की पावर 4x का तो हम पीरियड निकाल लेंगे सारे, देखो इसका तो निकल जाएगा, पाई बाय इसका 8 आ निकाल लेंगे, जाएगा। लॉग वाले का निकाल लेंगे। क्या हमने अभी तक लॉग वाले का पीरियड निकालना सीखा? बोलो। नो मैम। तो हमें नहीं आता। देखो प्लस ऑफ टू फंक्शन है, अगर तो मुझे इसका पीरियड क्लियरली पता होता, इसका पता होता, तो मैं एलसीएम लेके बात खत्म। पर यहाँ पे जब पता ही नहीं लॉग वाले का पीरियड, फिर वही बात, पाई बाय 2 ऐड करो पहले आप फंक्शन में। देखो मैं करूंगी नहीं, सीधा बोलते हैं, ठीक है। एक्स की जगह आप पाई बाय 2 ऐड करो तो कितना आएगा? कॉस एक्स की जगह क्या आ गया? एक्स प्लस पाई बाय 2, तो ये बना लॉग कॉस 2x प्लस कितना हो गया? पाई। पाई ऐड करने से ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? थर्ड Third क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट। और नेगेटिव नहीं होगी इसकी वैल्यू, यस मैम। तो ये डिफाइंड होगा नेगेटिव वैल्यू के लिए, नो मैम। तो ये तो कट गया। ठीक, अगला चलो एक्स प्लस पाई करके देखो। मैम 2 पाई आएगा आंसर। किसका? इसका? क्या कह रहे हो? 2 ਪਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ। वो आप करके देख लेना सही थी। पाई पहला पाई नाल करो, log cos 2 x की जगह क्या करना है? x प्लस पाई, ठीक है। log आगे तो वही चलता रहेगा tan 4x, ठीक है। बस इसमें ऐड करके पता लग जाएगा, जैसे ये cos 2x प्लस 2 पाई है, अच्छा तो यहाँ पे भी कर लो फिर tan 4x की जगह x प्लस पाई, तो ये बना tan 4x प्लस 4 पाई। हाँ जी, 2 पाई ऐड करने से ये कौन से क्वाड्रेंट में गया? फर्स्ट। फर्स्ट वाले में गया, तो log cos 2x ही आ गया। ये कौन से में गया? फर्स्ट ये में भी मैम। फर्स्ट में, तो कितना आ गया? tan 4x। मतलब कि पाई ऐड करने से वैल्यू रिपीट हो रही है, इसको साइड में लिख लो, ठीक है। अब अगला चेक करो 2 पाई के लिए, बस पाई की जगह यहाँ 2 पाई कर लो, तो ये बन गया 2x प्लस 4 पाई। मैम ये जब कितना? पाई है तो 2 पाई तो होगा ही ना। हाँ बिल्कुल वैसे होगा ये, क्योंकि पाई ऐड करने से वैल्यू रिपीट हो रही है। पाई है तो 2 पाई पाई आंसर आ जाएगा। हाँ पाई आंसर आ जाएगा, छोटा लेना ना। हाँ, छोटे वाला लेना है। किसने बोला था कि 2 पाई आंसर है? मैं बोलिया ही मैम, हाँ जी, मैं ही बोलिया सी, पहले मैं 2 पाई ट्राई किया ना। अच्छा नहीं नहीं, छोटा वाला पाई है बच्चे, हाँ जी। तो यही आऊगा। पर एक बार 2 पाई बाय 5 भी तो चेक करोगे कि नहीं करोगे? करो एक बार, 2 मिनट लगाओ, सारे फटाफट चेक करो 2 पाई बाय 5 पे वैल्यू आ रही है कि नहीं, वैसे तो नहीं आऊगी। मैम मुझे तो कुछ भी नहीं बनना 2 पाई 5। नहीं कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइडेड बाय 5 में कुछ है ही नहीं है ना, समझ गए? हाँ तो जी ये तो मैम। टिपिकल सी एक वैल्यू बनेगी, इसका आंसर वैसे भी बी ही है, ठीक है। अब इसी ट्रिक से कर लोगे ना सारे क्वेश्चन बाकी। मैम जो एक वैल्यू ऑफ द फंक्शन वाले क्वेश्चंस हैं जैसे 43 43 वो नहीं निकालने आ रहे थे। f is a real function satisfying this। ओके ये है ना, आपको मैं बताती हूँ ये क्वेश्चन कैसे करने हैं।
f is a real function satisfying the relation this for x comma y belongs to our f of 1 this a belongs to this. इन्होंने क्या कहा है f of a plus k की वैल्यू 1 से लेके a तक देख लेते हैं क्या है f of x plus y कोई ऐसा फंक्शन सोचो जिसमें x प्लस वाई करके दोनों की प्रोडक्ट आ जाए। ये वाला फंक्शन नहीं है f of x प्लस वाई e रेज टू पावर एक्स वाई लिखना। e रेज टू पावर x प्लस वाई को कैसे लिखा जाता है बोलो? e raised to power x into e raised to power y। ठीक है। अब पर इसने ये भी कहा है साथ में कि f of 1 मेरे पास कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। अगर हम फंक्शन यहाँ पे e रेज टू पावर x ले रहे हैं, x की वैल्यू आप 1 रख रहे हो, तो आंसर कितना आ रहा है बोलो? e आ रहा है? 2 point something आ रहा है मैम। हाँ, पर मुझे आंसर चाहिए कितना बोलो? 2। तो मैं e की जगह 2 नहीं कर दूंगी बोलो? बात आई समझ में क्या किया है? यस मैम। तो ना ऐसे जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको थोड़ा सा गैस करना है कि फंक्शन कौन सा होगा। जैसे सारे एक ये वाला लिख लो सारे। log एक्स वाई क्या होता है कोई बताएगा? log एम एन, log m प्लस log n। log x log y। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें एक्स वाई हो अंदर मल्टीप्लाई वाला, तो वो f ऑफ x प्लस f ऑफ y बन जाता है। ये लिख लो, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है। फिर e रेज टू पावर x एक ऐसा फंक्शन है जब आप उसमें f ऑफ x प्लस वाई करोगे तो वो e रेज टू पावर x e रेज टू पावर y बन जाएगा। दैट इज ये f ऑफ x हुआ और ये f ऑफ y। तो f ऑफ x प्लस y क्या बना? f ऑफ x f ऑफ y। ऐसा फंक्शन कौन देता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक आप हर केस में कांस्टेंट फंक्शन जरूर याद रखोगे, f ऑफ x इक्वल टू c। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप इसको f ऑफ x इक्वल टू 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो। देखना इस वाले में कांस्टेंट फंक्शन वर्क करेगा कि नहीं करेगा, सोचो। बोलो जी, कांस्टेंट फंक्शन के लिए ये वर्क कर रहा है कि नहीं? अगर आप f ऑफ x को मान लो 2 ले लेते, क्योंकि 2 क्यों लिया? क्योंकि हमें f ऑफ 1 कितना चाहिए? 2। इसमें आप कितना आएगा? 2। मुझे चेक करके बताओ क्या ये ले सकते थे कि नहीं ले सकते थे? क्या वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है? बोलो जी। करो जल्दी से। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ 1 ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। हाँ जी, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0। ये पुट करके की मिलूगा? 2 ਬਣ ਗਿਆ।
मिलेगी फिर। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ 2 ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ 2 ਆਵੇ। हाँ जी मैम, अगर ये एक्स वाई दोनों ਨੂੰ 1 1 पुट कर दो फिर तो नेक्स्ट टर्म आएगी ਉਹ ਸਕੁਅਰ ਚ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਿਊਬ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਐਕਸ ਤੇ ਵਾਈ ਨੂੰ, ਐਕਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ 1 ਮੰਨ ਲਓ, ਵਾਈ ਨੂੰ 0 ਮੰਨ ਲਓ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, f1 ਇਹ ਤਾਂ ਤਾਂ 2 f of ਬਣ 1 ਜਾਏਗਾ। f of 0 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਇਹ 2 ਬਣ हाँ ਗਿਆ जी मैम, नहीं फिर ਤੇ जो f तुसी of 1 फंक्शन ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। लेट कीता f of 1 2 है। ਹਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, f of 1 ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 2, f हाँ of जी मैम, 0 ਵੀ f of ਕਿੰਨਾ 2 ਹੋ ਗਿਆ। फिर इसी ये f of 0 की वैल्यू तो गिवन ही नहीं। देखो f of x अगर 2 है ਤਾਂ ਮਤਲਬ 0 ਦੇ हाँ ਉੱਤੇ जी ਵੀ ਤਾਂ 2 ਦਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ। नहीं मैम, उन्हें f of x तक किया ही नहीं, f of 1 क्या है। ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ f of 1 ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ हाँ ਕਿ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ 2 ਮੰਨ ਲਿਆ, हाँ जी x मैम, ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ 2, y ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ 2, x plus y ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ 2। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ f of x plus y ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 2, f of x ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2, ਇਹ ਵੀ 2। ਕੀ ਇਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ। नो मैम। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਨਸਟੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। मैम हाँ। ये फिर जनरल 2 रेज़ पावर x ही मान लिए जे फिर। ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ 2 raised to power x ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਆਪਾਂ ਕੱਲਾ 2 ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤਾਂ 2 ਬਣੂਗਾ, ਇੱਧਰ 4 ਬਣੂਗਾ। ਸਮਝ ਗਏ। हाँ जी ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਲੈਟ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਕਨਸਟੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ f of 1 equal to 2 ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਈਂਡ ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। हाँ जी मैम, मैम फिर ये कांस्टेंट मान लेते तो फिर वो सीरीज बननी अलग। ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਬੱਚੇ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਦੀ 4 ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ है। वैसे इस क्वेश्चन में ये बताया ही नहीं हुआ कि निकालना क्या है। 43rd क्वेश्चन देखा आपने, 43rd किसी के हाँ जी सामने मैम, पढ़ा ए है। निकालने हैं। 4 विच इन्होंने बोला ही नहीं ना आगे। हाँ जी मैम, ए की तो वैल्यू इन्होंने कह रखी है कि ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ए की वैल्यू के लिए लास्ट कंडीशन दी है। की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन क्या लेट किया था हमने 2 raised to power x, है ना। अब x की जगह हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे a plus k करके कितना आया फंक्शन बोलो। ये नहीं आगे देखो, ये आ गया। अब ये देखो हमने इसमें से a की वैल्यू निकालनी है। वेरी क्या कर रहा है, k वेरी कर रहा है 1 to n, a की वैल्यू 1 से लेके n तक वेरी कर रही है। तो 2 raised to power a तो जो है वो कॉमन आ गया ना, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 2 raised to power a plus k को 2 raised to power a into 2 raised to power k नहीं लिख सकती। 2 raised to power a आप बाहर निकाल लो क्योंकि k की वैल्यू वेरी कर रही है। 2 raised to power k 16, 2 raised to power n minus 1, ये आ गया। अब ये देखो ये क्या आया मेरे पास, इसको मैं अलग से सॉल्व कर रही हूँ। इसको लिखो k की वैल्यू 1 डालना 2, स्क्वायर 2 डालना स्क्वायर, लास्ट में कितना आया 2 raised to power n आया
है ना। इसका सम कैसे निकालोगे, ये जीपी नहीं बन रही, इसका सम निकालो, ये जीपी बन रही है। सम का फॉर्मूला क्या लगेगा बोलो, एंड कितनी टर्म्स है, 1 से लेके n तक n टर्म्स है। फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है 2n ओवर 1 माइनस क्या आएगा r नहीं आएगा, r कितना है 2, तो ये बन गया 2 1 माइनस 2n डिवाइडेड बाय -1, माइनस से डिवाइड करके तो 2n माइनस 1 आ गया, ये बन गया। तो ये बन गया मेरे पास 2a इंटू 2 इंटू 2n माइनस 1 इक्वल टू किसके है 16, 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 n माइनस 1 कट गया, यहाँ पे क्या आ गया 2a प्लस 1 इक्वल टू 16 को क्या लिख सकती हूँ 3 आंसर है ना। कंपेयर करो a प्लस 1 कितना आ गया 4, a की वैल्यू कितनी निकल गई बोलो, 3। चेक करना आंसर। 3 है मैम। हाँ देखो समझ आ गया क्वेश्चन। यस मैम। इसमें ये फंक्शन लेट करने का काम था बस, आपको ये सोचना होगा कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, और जो साइड वाले हैं उनको जरूर लिख लेना। एक लॉग वाला याद रखना होता है, एक कांस्टेंट और एक एक्सपोनेंशियल। मैम अगर फंक्शन बिना लेट ये कर ले, एक एक करके बोलो आराम से। हाँ जी, मैं फंक्शन अगर लेट ना करे तो तब भी हो जाएगा मेरे ख्याल में। पर बहुत डिफिकल्ट होगा, कर नहीं लियो तो एक बार फिर भी उसमें कोई भी इशू नहीं। उसमें भी हाँ यही जीपी बनेगी। हाँ जीपी तो बनेगी, लेट कर सकते हो ठीक है, नहीं तो अगर किसी को नहीं आता लेट करना तो फिर कोई बात नहीं। बाकी आप जब करोगे ना आपको थोड़ा पता लग जाएगा कि किससे मुझे ज्यादा समझ आ रहा है, मैं पेपर में कैसे अटेम्प्ट कर सकता हूँ, यूं कर सकती हूँ। ठीक है ठीक है मैम क्वेश्चन 47। 46 मैम 42 करवा दो एक बार। अच्छा, रेंज ऑफ द फंक्शन पूछा है इसमें। - 42 करा रही हूँ ठीक है। हाँ जी, सबसे पहले ये बताओ x की रेंज कितनी होगी जल्दी से, x की रेंज बताओ जल्दी से। रियल नंबर्स। मैम इसको तो ऐसे ही कर लेंगे जैसे x को ग्रेटेस्ट इंटीजर अलग कर लिया हाँ हाँ और वैसे ही करेंगे। ये देखो x माइनस 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की रेंज कितनी होती है। मैम इन्हों फ्रैक्शनल च रिड्यूस करके कर सकते हैं। ये देखो हाँ। ये हो गया बिल्कुल, यहाँ पे x माइनस 3 है ना, तो यहाँ पे भी x माइनस 3 बनाओ, तो क्या चेक करेंगे हम x प्लस 3 माइनस 3, ये हो गया। अब इन दोनों को आप इकट्ठा कर लो, ये बन गया 5 x माइनस 3 माइनस x माइनस 3, है ना। कल हमने क्या किया था, फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है वो क्या होता है x माइनस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ये आ गया फ्रैक्शनल पार्ट 5 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 3। हाँ जी, इसकी बताओ रेंज क्या होगी, फ्रैक्शनल वाले की रेंज क्या होती है, कोई भी फंक्शन आ जाए फ्रैक्शनल की रेंज कितनी होती है, फ्रैक्शनल के आंसर होते हैं 0 से 0 to 1, उसमें आप 5 ऐड कर दो, क्योंकि 5 हमने इंक्रीज कर दिया ना रेंज में से, 5 ऐड कर दो, कितना बन गया 5 to 6 नहीं बन गया ओपन, देखना। ओहो फोन ऑफ हो गया, देखना कोई ऑप्शन है ये। हाँ जी डी हाँ जी मैम ऑप्शन है।
कौन सी ऑप्शन है? बी ऑप्शन मैम। देखना ठीक है। मैम लास्ट स्टेप रिपीट करना। हाँ जी ठीक है मैम। ध्यान से देखो एक चीज। मान लो कोई फंक्शन है, जस्ट सपोज कि आपके पास रेंज मतलब कि किसी फंक्शन के आंसर, रेंज क्या होती है? किसी फंक्शन के आंसर वो 0 to 1 बन रहे हैं मान लो, ठीक है? इस फंक्शन की रेंज 0 to 1 है। आप उसमें अगर 2 ऐड कर दो फंक्शन में, तो हर वैल्यू में 2 नहीं ऐड हो जाएगा? रेंज पहले से 2 इंक्रीज नहीं हो जाएगी? बोलो ਮੈਮ ਜਿਹੜਾ ক্লোਜ਼ ਇੰਟਰਵਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 0 ਤੇ 1 ਉਹ ਵੀ ਆਣਗੀਆਂ ਨਾ? ਆਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਦੇ ਪਰੇ ਵੀ ਆਏਗਾ ਤੇ 1 ਦੇ ਪਰੇ ਵੀ ਆਣਗੇ। ओपन ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ 0 ਹੋਊਗਾ ਨਾ 1 ਹੋਊਗਾ। ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੀ ਆਣਗੀਆਂ। हाँ, पहला ये दसो आज चीज क्लियर है कि नहीं? अगर किसी फंक्शन की रेंज 0 1 है तो उस फंक्शन में 2 ऐड करने से वो 2 3 रेंज बनेगी कि नहीं? हाँ जी। देखो किसी फंक्शन के आंसर बन रहे हैं 0 1, ठीक है? आप क्या किया, रेंज में 2 2 ऐड कर दिया, यहाँ सारे में 2 2 ऐड कर दिया, तो वो आगे शिफ्ट नहीं हो जाएगी रेंज? हाँ जी। है ना? तो यही काम हमने यहाँ पे किया। इसकी रेंज पता थी 0 to 1 है, 5 ऐड करने से रेंज आगे नहीं चली जाएगी? बी ऑप्शन है ना मैम, 5 क्लोज 6 ओपन। हाँ ठीक है जी। इसके आगे वाले क्वेश्चन मैं कल करा दूंगी, मेरा जरा फोन ऑफ हो गया, कल कर लेंगे। इसके आगे मैं आगे स्टार्ट करा देती हूँ। मैम 83 के बाद तो कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, वो अलग धीरे-धीरे डिस्कस कर लेंगे। 83 के बाद जो क्वेश्चंस हैं लेवल 1 कोई के। बात नहीं, कल आराम से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? ठीक है मैम। नेक्स्ट आ गया हमारे पास। और मैम जो आपने ये पीडीएफ भेजी थी फंक्शन वाली, इसमें एंड में काफी ग्राफ वगैरह गिवन है, तो वो सभी ग्राफ करने हैं? वैसे जितने मैंने क्लास में कराए हैं वो सफिशिएंट है। और मैम एक एग्जांपल्स भी उसमें गिवन है, जैसे मैनी वन ऑन टू इनटू फंक्शन की, वो भी करनी है? एग्जाम्पल कौन सी बोलो? मैम ऐसे तो नहीं याद, पर वहाँ मैंने देखी थी गिवन है, जैसे ऑन टू फंक्शन की एग्जांपल्स काफी 10-12 लिखी हुई हैं, ऐसी इनटू ऐसे उसको इवन बस आप और। एक बार अंडरस्टैंड कर लो कि वो ऑन टू आपको समझ आ रहा है कि ऑन टू कैसे है। ठीक है 2 4 को ही अंडरस्टैंड कर लो कि आपको ऑन टू का मीनिंग समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है मैम। ठीक है। अच्छा अब ये देखो, सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है a to b एंड इट इज 1 1 फंक्शन। इट इज 1 1 फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखो 1 1 जब आप फंक्शन बनाते हो a to b, a b c, 1 1 बनाने के लिए कोई बताएगा क्या चाहिए? इसके अगेंस्ट 1, इसके अगेंस्ट 2, इसके अगेंस्ट 3। हाँ हो सकता है कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बैठा हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो आपको ये नहीं लगता कि इससे तो हमेशा जो बी वाला है इसके पास हमेशा ज्यादा एलिमेंट होंगे ए से? क्योंकि अगर मान लो इसमें कम एलिमेंट होते, से इसमें होता 1 2 ओनली, ठीक है? तो ए 1 पे जाता, बी 2 पे। क्या इसको 1 1 बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि सी के लिए एक डिफरेंट एलिमेंट चाहिए था, वो है ही नहीं है। तो 1 1 फंक्शन में क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट बी के क्या होते हैं, हमेशा ज्यादा या इक्वल होते हैं ए के। ये याद रखना, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी क्या होते हैं, ज्यादा। इज ऑन टू। अगर मान लो कोई फंक्शन ऑन टू है, जैसे ये वाली एग्जांपल देखो, ऑन टू है, एक ये वाला देखो, ए गया 1 पे, बी गया 2 पे, सी गया 3 पे। क्या ये ऑन टू है? ये ऑन टू नहीं है। ये ऑन टू है। ये ऑन टू क्यों नहीं है? क्योंकि बी के एलिमेंट क्या हो गए, ज्यादा। ये ज्यादा होने की वजह से मैं इसको एक को पीछे मैप नहीं कर सकती, क्योंकि अगर इसको कहीं भी मैप कर दिया तो
मान लो सी पे मैप कर दिया तो सी की 2 इमेजेस हो जाएंगी, विच इज इम्पॉसिबल। तो ऑन टू के केस में ए के एलिमेंट ज्यादा होते हैं बी से, ठीक है। ये आ जाता है कई बार पेपर में। याद आपको ऐसे ही करना है, एक आप 1 1 फंक्शन बना के देख लेना, एक आप ऑन टू बना के देख लेना। आगे आगे ना, ए से लेके बी तक मुझे नंबर ऑफ फंक्शंस बनाने हैं। सपोज करो ए के पास m एलिमेंट्स है और इसके पास n एलिमेंट्स है, ठीक है। तो नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे मेरे पास, जो इधर वाला b है उसकी पावर n की पावर n। ऐसे अगर नहीं याद रखना कोई बात नहीं, आपको एक फंक्शन आ गया c टू d, आप क्या करोगे, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट d के हैं उसकी पावर आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ c। नीचे आती है कोडोमेन, ऊपर आता है डोमेन, ऐसे याद रखोगे, ठीक है, अगर ये mn नहीं भी याद रहता। नेक्स्ट आ गया फोर्थ मेरे पास, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन फ्रॉम a टू b। वही बात, इसके पास m एलिमेंट्स हैं, इसके पास n एलिमेंट्स हैं। 1 1 फंक्शन कितने होंगे, पहले इसको समझो कि कैसे करेंगे। 1 1 कितने बनते हैं वो कैसे याद रखते हैं। इसके पास m एलिमेंट्स है, m आप मान लो आपके पास 2 एलिमेंट है a और b, ठीक है। क्योंकि 1 1 फंक्शन है तो जितने एलिमेंट इसमें है b में, उसमें क्या होंगे बोलो, उससे इक्वल या उससे ज्यादा। मान लो n की वैल्यू है आपके पास 1 2 3 4 है, ठीक है। अब ये बताओ 1 1 फंक्शन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आप इन दोनों को किसी भी 2 पे मैप कर दो, चाहे इन दोनों को इन दोनों पे मैप कर दो, चाहे इन दोनों पे मैप कर दो, चाहे इन दोनों पे मैप कर दो, है ना। अच्छा ये बताओ, अगर आप a को 1 पे मैप करो, b को 2 पे, ये 1 1 फंक्शन हुआ। अगर अब आपने b को 1 पे किया, a को 2 पे, ये अलग से एक 1 1 मैप हुआ कि नहीं हुआ बोलो, ये अलग मैप हुआ पहले वाले से कि नहीं। a goes to 1, b goes to 2, ये एक फंक्शन हुआ 1 1। a goes to 2, b goes to 1, ये अलग फंक्शन हुआ कि नहीं, अलग है ना, ठीक। हाँ जी। अब किसी ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रखा है, परम्यूटेशन में क्या होता है कि प्लेस चेंज करने से फंक्शन अलग अलग हो रहा है, बोलो हो रहा है। आपको याद होगा, एक होता है परम्यूटेशन, एक होता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में फर्क नहीं पड़ता अरेंजमेंट का, पर परम्यूटेशन में फर्क पड़ता है अरेंजमेंट का। तो इसमें फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, पड़ रहा है, तो मतलब हम क्या लेंगे, परम्यूटेशन, ठीक है। परम्यूटेशन, परम्यूटेशन लगेगी। पर ये देखो कैसे लगेगी, हमने क्या करना है, आउट ऑफ 4, 4 में से 2 पर्सन सिलेक्ट करने हैं ताकि क्या बन जाए, फंक्शन 1 1 बन जाए। 4 में से 2 सिलेक्ट करने हैं, तो मतलब इधर 4 में से 2 सिलेक्ट करने हैं, है ना। तो यहाँ पे कैसे बोला जाएगा, m में से कितने सिलेक्ट करने हैं बोलो, m सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने हैं मैम npm। हाँ, तो आउट ऑफ n आपने m सिलेक्ट करने हैं, आउट ऑफ n आपने m सिलेक्ट करने हैं, तो इसलिए इसका फॉर्मूला हो गया npm। जिन्होंने क्रैम करना है क्रैम कर लो, पर समझने का तरीका ये है। कॉम्बिनेशन क्यों नहीं लगा मैंने आपको बता दिया, परमुटेशन क्यों लगा है वो भी आपको बता दिया। और बनते कैसे हैं 1 1 फंक्शन, आप इधर देख लो कितने पर्सन है, आपने उतने ही पर्सन इधर सिलेक्ट करने होते हैं। जैसे 2 को सिलेक्ट कर लिया, फिर इन 2 को या इन 2 को या फर्स्ट 4 को, उतने ही सिलेक्ट करने होते हैं इधर वाले में से, ठीक है, समझ आ गई। वैसे जो ऑन टू फंक्शन है वो आपके सिलेबस में पता नहीं दी नहीं हुआ या कैसे भी, फिर भी आप कर लो, कई बार आ जाता है।
नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम एफ ए टू बी, इसके पास n एलिमेंट है, इसके पास n एलिमेंट है। फॉर्मूला क्या होता है, r की वैल्यू 1 से लेके जो इधर वाला n है वहां तक वेरी करती है, आगे होता है NCR, ठीक है। फिर -1 की पावर n माइनस आर, नेक्स्ट होता है r की पावर m। ये है भाई, ये थोड़ा टिपिकल फॉर्मूला है, लर्न कर सको तो कर लेना, बट बाकी भी कहीं और कराते नहीं इसको ज्यादा, ठीक है। याद कर सको तो अच्छी बात है, ठीक है। जैसे ये देखो ए बी, ये है 1, इसमें कितने ऑन टू फंक्शन बनेंगे, कोई बताएगा? मैम स्क्रीन ब्लर होगी। बाकियों के लिए भी सही है मैम अभी तो। अब तो सही है। हाँ जी। हाँ, बताओ कितने ऑन टू फंक्शन बनेंगे? ऑन टू के लिए क्या चाहिए, इसकी प्री इमेज चाहिए, है ना। तो अगर आपने ए को 1 पे मैप कर दिया, बी को 1 पे मैप कर दिया, तभी ऑन टू बनेगा ना, बोलो। हाँ जी। तभी वहां ऑन टू बनेगा। अब बन सकता है कोई और केस है जिसमें ऑन टू बनेगा, तो नंबर ऑफ ऑन टू मैप कितने हुए? एक ही नहीं हुआ, एक ही ऑन टू मैप आया। अब आप इस फॉर्मूला को वेरीफाई करो, फंक्शन है ए टू बी, ए के पास कितने एलिमेंट है, 2, इसके पास कितने हैं, 1। फॉर्मूला क्या था, r फ्रॉम 1 to n NCR -1 की पावर n माइनस r रेज़ टू पावर m। r की वैल्यू, ध्यान से देखो, ये मेरा n हुआ, तो r की वैल्यू सिर्फ 1 ही नहीं आएगी, क्योंकि n की वैल्यू क्या है, 1 है। तो n की वैल्यू कितनी है, 1 सी, r की वैल्यू भी कितनी होगी, 1 -1, n की वैल्यू कितनी है, 1, r की वैल्यू 1, r की वैल्यू कितनी है, 1 रेज़ टू पावर कितना आएगा, 2। तो ये कितना बना, 1 सी 1 कितना हुआ, 1 -1 की पावर 0 1, 1 की पावर 2 1, आंसर कितना आया, 1, ठीक है। तो ये वेरीफाई कर रही है कि ये ठीक है, इसको कर लेना, ऐसे अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन कौन से होते हैं, 1 1 प्लस ऑन टू। पहले तो ये बताओ, अगर ए से लेके बी तक 1 1 ऑन टू होगा तो दोनों के नंबर्स में क्या रिलेशन होगा? ये देखो, जब 1 1 है तो एन ए कहता कि नहीं एन बी बड़ा होगा, ऑन टू कहता नहीं एन ए बड़ा होगा, तो यहाँ से दोनों से क्या कंक्लूजन निकला, बताएगा कोई? इक्वल आएंगे फिर मैम। ठीक है, जितने इसके एलिमेंट, मान लो इसके पास n एलिमेंट है, इसके पास भी कितने हैं, n एलिमेंट है। आप इसके ऊपर बस 1 1 फंक्शन का ही फॉर्मूला लगा दो। क्या था फॉर्मूला, यहां से देखना, npm, m की वैल्यू भी कितनी होगी, यहाँ पे n होगी, इसको खोल दो। अब आप क्या होगा, n फैक्टोरियल, n माइनस n फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल कितना होता है, 1, तो आंसर कितना आ गया, n फैक्टोरियल। तो 1 1 ऑन टू फंक्शन एक से दूसरे तक कितने होते हैं, n फैक्टोरियल, लिख लो जी। अच्छा, एक चीज रहेगी बस, गो ऑफ का इनवर्स निकालना हो तो पहले एफ इनवर्स आता है, फिर जी इनवर्स। बस यहीं तक आपका फंक्शन खत्म हो गया। अगर कोई एक आधा रिजल्ट है वो आपको पीडीएफ दी हुई है, आप उसमें से रीड कर लेना,
बाकी बेसिक बेसिक से रिजल्ट है, मेन आपके पास यही है। 1 1 ऑन 2 फंक्शन हो गए, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन हो गए, नंबर ऑफ फंक्शन हो गए, 1 1 ऑन 2 में क्या होता है। ठीक है जी। टाइम कितना हो गया? 9:02। बस 2 मिनट का हम ब्रेक लेते हैं, पानी वानी पी लो सारे, मैं भी पी लूं, फिर आगे हम स्टार्ट करते हैं। फंक्शन हो गया, लिमिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 10-15 मिनट इसके इंट्रोडक्शन करेंगे। नेक्स्ट आ गया हमारे पास लिमिट। हाँ जी, लिमिट की हुई है सबने। सबसे पहले ये सुनो कि लिमिट होता क्या है। आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन का मतलब क्या होता है? एक ग्राफ। फंक्शन एक ग्राफ। आप क्या चाहते हो? आप ना एक पॉइंट पिक कर लेते हो, ए, कोई भी ए पॉइंट। आप ये देख रहे हो कि ए के ऊपर जो वैल्यू है वो किसके पास जा रही है, ग्राफ की। जैसे आप इसको चेक कैसे करते हो? आप इधर से आके चेक करते हो, आप ए के पास इधर से जाते हो और इधर से। जब आप ए के पास इधर वाली साइड से जाते हो तो इसको क्या कहते हैं? लिमिट एक्स टेंड टू ए पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ? हम ए के पास जा रहे हैं, जो एक्स नंबर है वो ए के पास जा रहा है, बट फ्रॉम द राइट साइड। जब हम इधर से आ रहे हैं तो इसको कहते हैं लिमिट एक्स टेंड टू ए नेगेटिव। हम ए के पास आ रहे हैं फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? पहली बात तो अब ये देखो कि जो हमारे पास लिमिट है वो फंक्शन एफ एक्स है। इट डिपेंड ऑन एक्स ओनली, किसी और के ऊपर तो डिपेंड कर नहीं रहा, एक्स के ऊपर है। तो जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट है ना, उसके पास जाने के, जैसे आपके पास एक रस्सी है, एक्स एक्सिस है, यहाँ पे बैठा है ए। तुम बताओ कि यहाँ पे ए के पास जाने के कितने तरीके हैं? बोलो। जैसे मान लो आपको एक रस्सी दे दी, ठीक है। रस्सी के ऊपर आपको चलना है, आपको इसके ऊपर चलना है, ए के पास जाना है आपको। तो रस्सी के ऊपर तो दो ही तरीके हैं ना, या तो आप इधर से आओगे या इधर से। अब कहीं और से तो आ नहीं सकते क्योंकि रास्ता सिर्फ रस्सी का ही है, ठीक है। इसलिए ए के पास आने के दो तरीके होते हैं, जब आपके पास 1 डायमेंशन की लिमिट होती है, जब आपके पास एक्स होता है, ठीक है। जैसे वेक्टर और कैडरे वाले होंगे तो उनको फंक्शन लिमिट इसकी भी आएगी, एक्स वाई की, फिर वहां बात कुछ और होती है। यहाँ पे सिर्फ ये है कि यहाँ पे आने के दो तरीके हैं, दो तरीकों की वजह से लिमिट या तो एक्स टेंड टू ए पॉजिटिव होती है या ए नेगेटिव। और आप करना क्या चाहते हो? आप देखना चाहते हो कि जैसे आप इधर से आए या इधर से, तो जो आपका ग्राफ है वो किस एक नंबर के पास जा रहा है, ठीक है। अब मैं आपको लिमिट की ना एक और अच्छी एग्जांपल दूंगी। जैसे ये देखो, आप मान लो यहाँ से आप बॉम्बे जा रहे हो, ठीक है। पास में नहीं जाना, कोई 1-2 गली छोड़ के आप यहाँ से बॉम्बे जा रहे हो। आप ये बताओ, जब आपके घर से फोन आता है कि आप अपने फ्रेंड के घर पहुंच गए या नहीं, जब आप रेलवे स्टेशन पे होते हो तभी आप कहते हो कि ना कि मैं पहुंच गई या पहुंच गया,
कि नहीं? जबकि आप एग्जैक्ट अपनी फ्रेंड के घर नहीं पहुंचे होते। बोलो ये बात सही है कि नहीं है? हाँ जी मैम। अगर आप बस स्टैंड पहुंच जाओ, रेलवे स्टेशन पहुंच जाओ, तो आप कहते हो कि हाँ मैं पहुंच गया या पहुंच गई। आप क्योंकि आप ऑलमोस्ट पहुंच जाते हो। आपका कंसर्न ये होता है कि अगर से चंडीगढ़ से, दिस इज द चंडीगढ़ स्टेशन एंड दिस इज द बॉम्बे, इनके बीच में डिस्टेंस मान लो है 9000 किलोमीटर फॉर एग्जाम्पल। जैसे जैसे आपका डिस्टेंस जीरो को अप्रोच करेगा, जीरो को अप्रोच मतलब कि आपका डिस्टेंस जीरो कब अप्रोच करेगा? देखो सपोज कि कैमरा और मेरे बीच में 50 मीटर का डिस्टेंस है। मैं इसके पास कब आऊंगी? जब जो ये मेरा 50 मीटर है वो कैसे हो जाएगा? जीरो। तो जब मेरा डिस्टेंस जीरो के पास जाएगा, 0 किलोमीटर के पास, नॉट एट 0 किलोमीटर, 0 किलोमीटर के सिर्फ पास जाना है, मतलब कि डिस्टेंस पहले से क्या हो गया? कम हो गया। तो आप कहाँ रीच करोगे? यू विल रीच बॉम्बे। ठीक है, तभी आप बोल देते हो कि हाँ मैं पहुंच गया, जबकि आप एग्जैक्ट घर पे नहीं भी पहुंचे होते। ठीक है, तो लिमिट वही है। आपका एक ग्राफ है, आप सिर्फ ये चेक करना चाहते हो कि जब एक्स ए के पास जा रहा है तो जो आपका ग्राफ है वो किस एक नंबर के पास जा रहा है? 1 नंबर। दिस इज द यूनिक नंबर, एक ही नंबर आना चाहिए। अच्छा ये बताओ, जब आपके घर वाले कहते हैं कि आप बॉम्बे, पता होता है ना कि आप बॉम्बे जा रहे हो अपनी फ्रेंड के पास, अगर उनको ये एक लोकेशन ही ना पता हो तो वो कैसे, हम ये बात कैसे कहेंगे कि आप पहुंच गए? सपोज आप घर से निकले, पता ही नहीं बॉम्बे जा रहे हो चेन्नई जा रहे हो, तो क्या पूछेंगे? कुछ भी नहीं पूछेंगे। तो एक लोकेशन तो होनी चाहिए ना कि कहाँ पे पहुंचोगे। सो इट इज अ यूनिक नंबर। ठीक है, कि जो मेरा ग्राफ है वो कहाँ पहुंचा, एक नंबर होना चाहिए। अगर एक नंबर ऐसा फाइनाइट मिल जाए तो हम क्या कहेंगे? लिमिट एग्जिस्ट। क्या कहेंगे? लिमिट एग्जिस्ट। जैसे कि आपने देखा होगा बीएससी में कि लिमिट एक्सटेंड टू ए निकाला, फंक्शन की लिमिट आ गई इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा नंबर, जिसको अभी मुझे नहीं पता कि कितना बड़ा नंबर है। तो क्या आप मुझे एक नंबर दे पाए कि नहीं? बोलो। नहीं। एक नंबर नहीं निकला ना, यहाँ पे एक नंबर नहीं मिला। तो इसी वजह से इस केस को क्या कहा जाता है? डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट मतलब कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, मतलब कि मुझे एक नंबर ही नहीं मिला, मैं कैसे बताऊं कहाँ पहुंचे? ये पूछ रहा है कि आप बताओ जब आप एक्स ए के पास गया तो फंक्शन किसके पास गया? आपको पता ही नहीं चल रहा, खुद को ही नहीं पता इन्फिनिटी क्या है। दैट्स व्हाई क्या फ्रेज यूज होता है? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट तब आता है जब आप एक नंबर नहीं डिफाइन कर पाते। ठीक है जी। अब लिमिट एक चीज है, सपोज x इक्वल टू 1 है यहाँ पे, एंड दिस इज द ग्राफ। ये ग्राफ दिख रहा है सबको? सपोज यहाँ पे जो वैल्यू है दैट इज y इक्वल टू 2। ठीक है, मैं ये कह रही हूँ जब मैं इधर वाली साइड से आई जब मैं इधर वाली साइड से आई तो जो ग्राफ है वो किस वैल्यू के पास जा रहा है? बताओ किसके पास जा रहा है? आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्टली वैल्यू कितनी है, ये बताओ। 1 के, जब आप 1 के पास आ रहे हो x की वैल्यू, तो ग्राफ कहाँ जा रहा है? बोलो। ग्राफ मतलब कि y की वैल्यू, y मतलब कि fx, तो किसके पास जा रहा है? 2 के पास। जब आप इधर से जा रहे हो तो भी जो आपकी लिमिट है वो किसके पास जा रही है? 2 के पास। पर अगर आप ध्यान से देखो ना, देयर इज अ लिटिल गैप। बोलो गैप है कि नहीं? हाँ जी। गैप है यहाँ पे, पर गैप से कोई मतलब नहीं। मैं तो सिर्फ ये पूछा कि इधर से आते 2 के पास जा रहे हो, इधर से आते भी 2 के पास जा रहे हो। पर अब ध्यान से देखना, दिस इज द लिमिट। अब अगली कॉन्टिन्यूटी क्या है?
कॉन्टिन्यूटी क्या होती है? जो एक फंक्शन ग्राफ है, फंक्शन क्या है? ग्राफ इज कॉन्टिन्यूअस और नॉट। कॉन्टिन्यूअस मतलब कि कोई गैप नहीं होना चाहिए, ऐसा कॉन्टिन्यूअस ग्राफ होना चाहिए, तब उसको क्या कहेंगे? फंक्शन इज कंटिन्यूअस। पर ध्यान से देखो, जब आप ये वाला देखो, इस देयर इज अ लिटिल गैप, मैंने आपको खुद ही बता दिया कि यहाँ पे छोटा सा गैप है। अब ना आप क्या करना, गूगल पे ग्राफर है, गूगल पे ग्राफर एक डाउनलोड भी आप इसको कर सकते हो, ऐप है। अगर आप 1/x का ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, वहां पे पता है कैसे दिखाता है? वो ऐसे करके दिखाता है। आपको ये लगता है ये इसके साथ मिल गया, ये यहाँ पे मिल गया, पर जैसे ही आप इसको उस एप्लीकेशन में ऐसे करके जूम करते हो तो यहाँ पे गैप आना शुरू हो जाता है। आपको दिखना लग जाएगा कि ये और ये इकट्ठे नहीं है। वो तो ग्राफ क्या होता है, थोड़ा स्क्वीज किया होता है तो लगता है कि ये दोनों मीट कर रहे हैं, पर यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है? गैप। ऐसे ही यहाँ पे जैसे, ठीक है ये ग्राफ है, जब आप इसको यहां से जूम करोगे ना तो यहाँ पे गैप आएगा। गैप तो है ना, पर हमने कॉन्टिन्यूटी में चेक क्या करना है कि मेरा जो ग्राफ है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं, लगातार है कि नहीं है। ठीक है, तो ये बताओ क्या ये ग्राफ कॉन्टिन्यूअस होगा? ये ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है? नहीं है। नो क्यों? मैम। क्योंकि यहाँ पे देयर इज अ लिटिल गैप। अब वो लिटिल गैप कैसे देखा जाता है? लिमिट में आप चेक करते हो, लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव इक्वल आना चाहिए। दोनों ही बोल रहे हैं इधर और इधर वाली साइड से कि हम किसके पास जा रहे हैं? 2 के पास। इन्होंने कहा 2 के पास जा रहे हैं, ठीक है। अब आप क्या करोगे, कॉन्टिन्यूटी में क्या होता है, आप चेक करोगे कि f ऑफ 1 पे वैल्यू कितनी है, 1 के ऊपर एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है। जब आप एग्जैक्ट वैल्यू देखोगे ना तो देखोगे कि 2.0001 है। क्यों? क्योंकि देयर इज अ लिटिल गैप, 1 के ऊपर तो वैल्यू कुछ और होगी, गैप है वहां पे। ये तो बता दिया, इधर से इधर आते ये है। तो ध्यान से देखो, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है। कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होती है? x टेंड टू a पॉजिटिव, x टेंड टू a नेगेटिव इक्वल टू क्या आना चाहिए? f ऑफ a। अगर याद हो, कॉन्टिन्यूटी में ये तीसरी कंडीशन एक्स्ट्रा आती है। ये तीसरी कंडीशन एक्स्ट्रा क्यों आती है? कि भाई वो कहता है कि 1 के ऊपर एग्जैक्ट आप जाके देखो कि इतनी ही 2 वैल्यू है कि नहीं है। अगर तो 2 निकली, 2 कब निकलेगी? अगर यहाँ पे गैप नहीं होगा तो 2 आएगी। अगर यहाँ लिटिल गैप भी हुआ तो उसकी वैल्यू पक्का 2 नहीं होगी, कुछ और होगी। ठीक है, तभी बोलते हैं कि कॉन्टिन्यूटी चेक करने से पहले लिमिट चेक करो। अगर लिमिट नहीं जवाब दे दिया, लिमिट जवाब कब देगी? अब देखो, जैसे मान लो यही वाला ग्राफ है, सपोज दिस इज द ग्राफ एंड दिस इज x इक्वल टू 1। जब आप इधर से आ रहे हो, इधर वाली साइड से आप ये आए, आप तो यहीं आके रुक जाओगे क्योंकि अब आगे रस्सी है ही नहीं चलने के लिए। तो आप क्या कहोगे कि मेरी लिमिट कितनी आ गई? y इक्वल टू 3। आप यहीं रुक गए तो लिमिट कितनी आ गई? लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव कितना आ गया फंक्शन का? 3। पर आप जब इधर वाली साइड से जा रहे हो तो आप इधर गए और यहीं पे रुक गए। मान लो ये वाली जो आपकी वैल्यू है दैट इज 2.5, तो लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव साइड से कितना आया? 2.5। देखो ये इक्वल है, बोलो ये इक्वल नहीं है। तो लिमिट x टेंड टू a पॉजिटिव नॉट इक्वल टू, अगर x टेंड टू a नेगेटिव fx है तो लिमिट डोंट एग्जिस्ट, तब भी एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि बीच में अब तो ये क्लियर गैप है। पर ये क्लियर गैप नहीं था, वो कैसे हम पता करेंगे? वो मैंने आपको बता दिया। इसमें लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसमें तो दिख रही है नहीं कर रही। पर कॉन्टिन्यूटी के केस में क्या चेक करोगे? पहले लिमिट चेक करोगे कि इक्वल है कि नहीं, प्लस ये चेक करोगे कि ए पे भी उसकी वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं। लिमिट यहां तक खत्म हो जाती है, कॉन्टिन्यूटी के लिए एक एक्स्ट्रा कंडीशन है। बस यही लिमिट और कॉन्टिन्यूटी है। आई बात समझ में? अब देखो, जितनी ये थ्योरेटिकल चीज सुनने में इंटरेस्टिंग लगती है या कुछ भी, उतने क्वेश्चन होते नहीं। क्वेश्चन के लिए ट्रिक्स चाहिए माइंड में, कैसा क्वेश्चन आया कैसे आप हैंडल करोगे। ठीक है,
तो सबसे पहले लिमिट में देखो 5-6 रूल लिखवाने जा रही हूं, वैसे ही चलना है आपने। लिमिट में सबसे पहले है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट उसमें सब्स्टिट्यूट कर देना। आप सब्स्टिट्यूट कब कर पाते हो, ये भी इसका ड्रॉबैक है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में ही कर पाते हो ज्यादातर। ठीक है, ये हिट एंड ट्रायल है थोड़ा, बस इससे क्वेश्चन करने का पता लग जाएगा। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन लाइक पॉलिनोमियल में आप डायरेक्ट बिठा सकते हो वैल्यू, पॉलिनोमियल में, लॉग वाले में, एक्सपोनेंशियल में, कांस्टेंट फंक्शन है उसमें, साइन में, कॉस, टैन, इसमें टैन में नहीं रख सकते क्योंकि ये ब्रेक होता है, आप इनमें डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो। ठीक है, पर ये ना हो कि साइन एक्स के ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा हो, फिर नहीं आप पुट कर सकते डायरेक्ट, याद रखना ये चीज। ठीक है, डायरेक्ट पुटिंग किसमें होगी, एक्सपोनेंशियल, लॉग, पॉलिनोमियल फंक्शन, ऐसे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ साथ साथ, लिमिट x टेंड टू 1 निकालना है, x स्क्वायर प्लस 1। हाँ जी, इज दिस पॉलिनोमियल फंक्शन है, x टेंड टू 1 किया, पूछा, तो आपने इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में वैसे करना होता है, x टेंड टू 1 नेगेटिव, लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव, है ना। पर मैंने आपको अभी क्या बताया, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, डायरेक्ट 1 रखो, आंसर कितना आ जाएगा 2। ये इसीलिए कर पाया बिकॉज इट वाज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। लॉग एक्सपोनेंशियल में भी आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है जी, हम कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, ज्यादातर आप इनको याद रखना। ठीक है, दूसरा आ गया, अगर रैशनल फंक्शन है, अब आपको याद हो रैशनल फंक्शन कौन सा होता था, ऊपर नीचे क्या हो, पॉलिनोमियल। तो इसमें क्या करो, मेक फैक्टर्स, ऊपर नीचे फैक्टर बनाओ, कटिंग करो, कटिंग करो, देन सब्स्टिट्यूट करो। तो इससे भी कई बार क्वेश्चन हो जाता है। मेक फैक्टर्स, कटिंग करो ऊपर नीचे, तो सब्स्टिट्यूट करो। ठीक है, थर्ड आ गया रैशनलाइजेशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे अंडर रूट वाला, पता ही है इसमें रैशनलाइज करना होता है। रैशनलाइज कैसे करते हैं, माइनस की जगह प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो ऐसे क्वेश्चंस में रैशनलाइजेशन, जैसे ये वाला क्वेश्चन आ गया, ये सारे ऐसे क्वेश्चन रैशनलाइजेशन से होंगे। तो सब्स्टिट्यूशन, रैशनल एंड रैशनलाइजेशन। फोर्थ मेथड अपने पास आ गया। अब देखो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है, वो अलग तरीके से होगा। ये नोट करते जाओ, ये क्वेश्चन अलग तरीके से होगा। इनको करने का जो मेथड है वो मैं बता देती हूँ। इसके बाद आ गया मॉड फंक्शन। मॉड में आपको यही पता है कि 2 चीजें देखनी है कि x ग्रेटर देन 0 है तो x हो जाएगा, x लेस देन 0 है तो माइनस x हो जाएगा। इसमें ये याद रखना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले में क्या है, इसमें जो है इसको बाय डेफिनेशन करेंगे। बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या कहती है, लिमिट x टेंड टू 1 a पॉजिटिव लिखो। a पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि आप a के पास इधर वाली साइड से आ रहे हो। इधर वाले जो सारे नंबर हैं वो a प्लस एच फॉर्म में नहीं है, बोलो a से कुछ ज्यादा है ना थोड़े से, क्योंकि आप राइट साइड से आ रहे हो। a से थोड़ा आगे जाओगे तो a प्लस एच आएगा। तो आप इस केस में क्या करोगे, लिमिट h टेंड टू 0, h की वैल्यू छोटी करोगे तभी तो a के पास आओगे। लिमिट h टेंड टू 0, x की जगह क्या लिख देते हो, a प्लस एच। तो इस केस में क्या होता है, x इक्वल टू a प्लस एच पुट करना होता है। और जब लिमिट x टेंड टू a नेगेटिव निकालते हो तो h टेंड टू 0 f a माइनस एच। और इस केस में आप x की वैल्यू a माइनस एच पुट करते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर में यही चिपकाना है, यही वाला फॉर्मूला। ठीक है, इसको याद कर लो।
अब इसका क्यों ये लगाते हैं वो भी सुन लो थोड़ा। जैसे ये देखो, आपको पूछा लिमिट x टेंड टू 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालो 1 के पास। अब देखो 1 के पास 1 से थोड़ा पीछे गए, ये आ गया, 1 से थोड़ा आगे आए, ये आ गया 1 प्लस एच। जब आप 1 प्लस एच का निकालोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर तो कितना आएगा, कोई बताएगा? 1 प्लस एच का, क्योंकि 1 से थोड़ा आगे है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आया? 1। 1। जब आप 1 माइनस एच कर रहे हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आया? 1 माइनस एच करने से पीछे चले गए तो अब जीरो आएगा। तो लग गया पता इसमें कितना ज्यादा फर्क पड़ गया इस चीज से कि आप इधर से आ रहे हो कि इधर से आ रहे हो। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में तो बिल्कुल ही माइंड में फिक्स कर लो कि आपको पता होना चाहिए आगे प्लस करने से कहाँ जा रहे हैं, पीछे करने से कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया मेरे पास। हाँ, एक आप ये नोट कर लोगे e रेज टू पावर x वाले फंक्शन, इसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है अगर x इंफिनिटी के पास जा रहा है या x माइनस इंफिनिटी के पास। क्यों? क्योंकि e रेज टू पावर x है, अगर इंफिनिटी के पास गया तो इंफिनिटी बन जाता है। ठीक है, e रेज टू पावर इंफिनिटी। अगर माइनस इंफिनिटी के पास जाता है e रेज टू पावर माइनस इंफिनिटी हुआ। अब देखो e रेज टू पावर माइनस इंफिनिटी क्या होता है, इसको 1 बाई ई रेज टू पावर इंफिनिटी लिख सकती हूँ। ई रेज टू पावर इंफिनिटी क्या है? 0। 1 बाई 0 कितना हुआ? सॉरी, ई रेज टू पावर इंफिनिटी, ई रेज टू पावर इंफिनिटी कितना हुआ? इंफिनिटी। 1 बाई इंफिनिटी कितना हुआ? 0। तो इस केस में कितना बनेगा? 0। तो इसमें भी बड़ा फर्क पड़ता है कि जो लिमिट है वो कैसी है। एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चन भी आप a प्लस एच और a माइनस एच वाले फॉर्मूले से करोगे, ये वाला फॉर्मूला। तो ये सारे सेम कैटेगरी में है। ई वाले क्वेश्चन थोड़े देख के ध्यान से करने हैं, ठीक है? ऐसे ही ये वाले। देखो यहां तक बात कुछ समझ आई, लगा कि कैसे क्वेश्चन करेंगे, थोड़े से क्लियर है यहां तक? हाँ जी मैम। मैं आज सारे ट्रिक्स ही बता देती हूँ, कल से हम इसकी प्रॉपर क्वेश्चनिंग करेंगे, प्रैक्टिस। आज आप सिर्फ ये लिख लो कि क्वेश्चन करने कैसे। नेक्स्ट आ गया मेरे पास इनडेटरमाइन फंक्शन। जैसे मान लो लिमिट लगाई मैंने किसी फंक्शन के ऊपर, एफ एक्स जी एक्स फंक्शन है, कोई ए लिमिट लगाई। अगर यहाँ पे 0/0 बन रहा है तो लिमिट कैसे काउंट करेंगे? इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये आएगा 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी, 0 रेज टू पावर इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी रेज टू पावर 0। ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे? सबसे पहले आता है 0/0 फॉर्म। जैसे वेरी सिंपल क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड टू 0 साइन x बाई एक्स। 0 रखो, चलो ऊपर नीचे 0/0 बन गया। रट्टा मारा होता है कि 1 होता है, 1 कैसे होता है वो करेंगे, ठीक है? सिर्फ ये देखो कि 0/0 फॉर्म बन रही है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं? बाय एल हॉस्पिटल रूल। एक्चुअली एल हॉस्पिटल नहीं है, दैट इज कॉल्ड लॉपिताल रूल है ये, ठीक है? करना कैसे? आप सेम लिमिट लगाओगे x टेंड टू a, ऊपर भी डेरिवेटिव कर दोगे, नीचे भी डेरिवेटिव। एक चीज और, x की वैल्यू रखने से 0/0 बना था ना, x की वैल्यू रखने से 0/0 बना, तो x के विद रिस्पेक्ट टू ही क्या करना है? डेरिवेटिव। सपोज किसी क्वेश्चन में h टेंड टू 0 दिया है, fh gh, यहां मान लो x भी बैठा है, ठीक है? h रखने से 0/0 बन रहा है ना, तो h के विद रिस्पेक्ट टू ऊपर नीचे डेरिवेट करोगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि h के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेट करोगे। जिसको रखने से बने 0/0 फॉर्म तो आएगा
हमारे पास उसी के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन है, साइन एक्स बाय एक्स, 0/0 बन रही है, ऊपर नीचे डेरिवेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लिमिट सेम रखो, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, एक्स की वैल्यू 0 रखो, आंसर 1 आ गया, तभी इसका हम याद करते हैं कि इट इज 1। ये रीजन है इसके पीछे, ठीक है। और मान लो यहाँ पे भी डेरिवेट करके फिर भी 0/0 बन रहा है, तो एक बार और कर लो, x टेंड टू a, एक बार और कर दो डेरिवेटिव, दो बार कर दो, दूसरी बार भी बन रहा है तो तीसरी बार कर दो, पर ऊपर नीचे इकट्ठा करना है, ठीक है। अब मान लो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी क्वेश्चन है, इसमें भी सेम करना है, ऊपर नीचे डेरिवेट। अगर मान लो ये वाला क्वेश्चन बना 0 into इन्फिनिटी, तो ऐसे क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं। कैसे? या तो देखो इन्फिनिटी बैठा है, इन्फिनिटी, जब आप 0 को नीचे लेके जाना चाहते हो तो ऐसे नहीं करोगे 1/0, है ना, तो ये बन जाएगा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। चाहे तो आप 0 वाले को उठा के नीचे ले जाओ, या फिर 0 वाले को ऊपर रखो, इन्फिनिटी को नीचे ले जाओ, 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी क्या बन गया 0/0 फॉर्म। तो ऐसे क्वेश्चन करने का क्या तरीका है, जो 0 into इन्फिनिटी आ रहे हैं, सपोज fx into gx के ये बन गए, तो आप gx एज इट इज रखोगे, 1/fx कर दोगे, फिर ऊपर नीचे डेरिवेट, या फिर fx ऊपर रखोगे, 1/gx कर लोगे, दोनों से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। टाइम कितना हो गया? 9:30 मैम। इतना काफी है, कल बस मुझे कोई ना याद करा देना कि 1/इन्फिनिटी का फॉर्मूला बताना, अदरवाइज बाकी सारा हो गया, ओके मैम। ठीक है। कल याद करा देना एक बार, और आप एक बार ट्राई करना, स्टार्ट करना है इसके क्वेश्चन, बाकी कल करेंगे, ठीक है जी। मैम लिमिट की असाइनमेंट भेज दी आपने? और उसी में ही है जो मैंने, फंक्शन अच्छा में? फंक्शन भेजा है, ठीक है, भेज देती हूँ, कोई नहीं, ओके मैम। ओके ओके।